further ado, let's just start this. So we'll try to finish these 130-40 questions. ठीक है. In उत्तर प्रदेश द इंडियन शुगर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, देखो टेक्नोलॉजी वाला जो है ना कहाँ पे है? आई थिंक लखनऊ में नहीं, कानपुर में है. टेक्नोलॉजी वाला कानपुर में है. ठीक है. वाइल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वाला लखनऊ में है. तो बस एक शब्द का खेल है. रिसर्च वाला लखनऊ में है और टेक्नोलॉजी वाला कानपुर में है. ठीक है. Then 136 इन यूपी द यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सनस, तो ये चित्रकूट में है. ये तो मुझे पता था. अच्छा, किस साल में बना था? 2001 में बना था. बाय इट वाज सेटअप बाय जगत गुरु रामभद्राचार्य. इट इज़ नोन बाय जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट. ठीक है. 132वां देखो, टू प्रोवाइड वर्क फैसिलिटीज़ टू आर्टिस्ट इन द डिसिप्लिन्स ऑफ प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, पॉटरी एंड पेंटिंग. द रीजनल सेंटर ऑफ डैश इज़ लोकेटेड एट लखनऊ. तो अब ये ललित कला अकेडमी है. इसमें प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, पॉटरी, पेंटिंग सब कुछ आ जाता है. द ललित कला अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जिसको ये भी बोलते हैं. तो ललित कला अकेडमी पूछ रहा है कहाँ पे है. तो अच्छा, इसका किस ईयर में बना था ये नहीं बता रहा है. तो अच्छा होता अगर बता देता. लेट मी गूगल दैट फॉर यू. सो ललित कला अकादमी फॉर्म्ड इन विच ईयर? सो दैट इज़ 1954 में बना था. ठीक है. ये 1954 में बना था ललित कला अकादमी. Then 131 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड. तो फुटवेयर की बात हो रही है. तो आई थिंक ये आगरा में ही है. ठीक है, सही है. तो सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये है आगरा में. ठीक है. द एम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन हैव ब्राइट फ्यूचर विद प्रोफेशनल डेवलप्ड स्किल्स इन द फुटवेयर इंडस्ट्री. ऑल राइट. देन वी हैव 130th क्वेश्चन देखो, विच सो हु एस्टैब्लिश्ड काशी विद्यापीठ एट वाराणसी. काशी विद्यापीठ, तो ये तो किसने बनाया था? ये शिव प्रसाद गुप्ता ने बनाया था काशी विद्यापीठ. डोंट कंफ्यूज दिस विद BHU, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. काशी विद्यापीठ जो है उसका पूरा नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लोकेटेड एट वाराणसी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1921 बाय बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एंड भगवान दास. Originally, the name of institution was Kashi Vidyapeeth, but in 1995, its name was changed to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. तो देखो, this is very important question क्योंकि ये नहीं पता था. तो ये जो है initially 1921 में बनाया गया था और 1995 में इसका नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था 1995 में. ठीक है. Its name was changed to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. Then we have which university of उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. ये भी अच्छा सवाल है. सो द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट प्रयागराज. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1887. ठीक है. देन 134 देखो, भीमराव अम्बेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन. तो ये रामपुर में है. म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2004. तो अम्बेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, बस शॉर्ट में ऐसे याद कर लो, अम्बेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. तो ये 2004 में रामपुर में बनाया गया. देन वी हैव 129 देखो, द यूनिवर्सिटी विच इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966 इन कानपुर, नेम्ड आफ्टर अ मराठा किंग. तो ये शाहू जी है, छत्रपति शाहू जी, और ये 1966 में बनाया गया था, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी. ठीक है. ये मराठा किंग के नाम पे है. देन 129 देखो, द यूनिवर्सिटी विच इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1966, ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वाज स्टार्टेड विद सेंट्रल हिंदू कॉलेज एज इट्स फर्स्ट एसोसिएट कॉलेज. तो ये वही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये तो बाद में बना था. नहीं, एक्चुअली BHU पहले बना था और एक साल बाद इसमें एक एसोसिएट कॉलेज जोड़ दिया गया था. ठीक है. जैसे नहीं होता है, एक मेन कैंपस होता है और उसी के एफिलिएटेड एक एसोसिएटेड कॉलेज होता है. सो दैट इज़ हाउ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी थी 1916 में बनी थी, ध्यान रखना. और 1917 में एज एन एसोसिएटेड कॉलेज सेंट्रल हिंदू कॉलेज जोड़ दिया गया था इसमें. ठीक है. नाउ 128 देखो, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन कानपुर इज़ नेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर. तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे कानपुर में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन कानपुर, दैट इज़ नेम्ड आफ्टर चंद्रशेखर आज़ाद. ठीक है. तो ये हो गया. फिर 127 में देखो, द रीजनल सेंटर ऑफ ललित कला अकादमी इन उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड इन आई थिंक लखनऊ. अभी हमने गूगल करके बताया कि इट वॉज फॉर्म्ड इन 1954.
and with aim to promote fine arts in India, it is headquartered at New Delhi and also have regional centers in Chennai, Kolkata, Lucknow, शिमला, शिलोंग, भुवनेश्वर। तो ये एक नई बात पता चल रही है कि यूपी में तो चलो लखनऊ में है, बट इसके अदर रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि शिमला और शिलोंग, फिर कोलकाता और लखनऊ और चेन्नई, ठीक है, और भुवनेश्वर में भी है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ तो पता होने चाहिए 4-5, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका मेन हेडक्वार्टर है ललित कला अकादमी का, और ये 1954 में बनाया गया था। इसके लखनऊ में सेंटर है, शिमला में है, शिलोंग में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, भुवनेश्वर में है, और न्यू दिल्ली में मेन हेडक्वार्टर है। नाउ हू अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? सो दिस इज़ डेफिनेटली मदन मोहन मालवीय इन द ईयर 1916, जिसका बाद में जाके एक एसोसिएट कॉलेज 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला गया था। नाउ इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर इज़ लोकेटेड इन लखनऊ, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, किस साल में? 1965 में खोला गया था, जबकि 1966 में अभी हमने पढ़ा मराठा के नाम पे छत्रपति शाहू जी यूनिवर्सिटी खोली गई कानपुर में, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में खोली गई थी। अच्छा, किस साल में खोली गई थी ये नहीं बता रहे। हाँ, ये देखो मिस हो गया, ये 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट कानपुर, दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द फेमस फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975, ठीक है। Then we have Industrial Toxicology Research Center is located in Lucknow. Now the regional center of Lalit Kala Akademi ये बता चुके, और तो चंद्रशेखर वाला 1975, छत्रपति साहू जी 1966, and Industrial Toxicology Center in Lucknow, Research Center in Lucknow 1965, ठीक है। Now 121 में जाओ, in which city of UP the Central Avian Research, तो ये इज्जतनगर में आई थिंक बरेली में है, और ये 1979 में बनाया गया था। कारी शॉर्ट में बोलते हैं, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली 1979। एंड 126 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लोकेटेड इन यूपी? तो चौधरी चरण सिंह तो है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी यूपी में ही है। अब या तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और बुंदेल, इनमें से एक ही आंसर है, तो आई गो विद बरकतुल्ला, ठीक है। सो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज भोपाल यूनिवर्सिटी, इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इट इज़ नॉट लोकेटेड in Uttar Pradesh, while the rest of the universities are located in UP. Even the Bundelkhand University is also located in UP, लेकिन बरकतुल्ला वो एक्चुअली भोपाल में है, ठीक है। इसके बाद भारत कला भवन, ये वाराणसी या बनारस में है, और ये विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द BHU है, प्रेमाइसेस ऑफ BHU उत्तर। इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टाइल्स प्रेवलेंट इन इंडिया। एंड इसके बाद फिर द ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवार्ड्स स्कॉलरशिप टू आर्टिस्ट्स, which of the following is not a field in which these scholarships are awarded? तो देखो इसमें फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं दिया जाता है, जबकि आर्ट हिस्ट्री, आइडल मेकिंग, सिरामिक, इन सब में दिया जाता है। देखो ललित कला अकादमी जो है, अभी तो हमने देखा था कि इज़ एन ऑटोनमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एस्टैब्लिश्ड ऑन February 8, 1962। तो वो कौन सा था भाई जो 1954 में बनाया गया था? इज़ एन ऑटोनमस बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन 1954, तो यही तो था यार। यहाँ पे 1962 क्यों लिखा है? ज़रा इसको क्लियर करो गूगल पे कि ललित कला अकादमी जो है 1954 और 1962 किस साल में बना था ललित कला अकादमी? सो was formed in 1954, that is inaugurated in New Delhi, while the 1962 date refers to the establishment of the state level UP State Lalit Kala Academy। ओके, तो वो जो मेन है न्यू दिल्ली वाला वो बनाया गया था 1954 में, 62 में हमारे यूपी के लखनऊ में बनाया गया था, और तमाम रीजनल सेंटर्स मैंने बताया कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, शिमला, शिलोंग वगैरह, तो वहाँ भी कभी कभी अलग अलग समय पे बनाए गए थे। तो हमारे जो यूपी में वो February 8, 1962 में बनाया गया था टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, पर्टिकुलरली फोक आर्ट and traditional techniques. The academy is running with the theme of visual art in discipline painting, graphic, sculpture and drawing. Hence fashion designing is not a part of the scholarships category in the Lalit Kala Academy, ठीक है। Then the Government College of Arts and Crafts is located in which of the following cities of UP? तो of course लखनऊ में तो होगा ही, और कहाँ होगा? I think it is referring to Lalit Kala Academy itself. Now Banaras Hindu University is located in वाराणसी। ये कैसा सवाल है यार, ये तो ये पेज भी हो गया। आगे देखो, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स काउंड इन वर्ल्ड, दैट इज़ लोकेटेड इन चित्रकूट। और ये किस साल में बना था मैं भूल गया बताना, 2001 में बना था। आई थिंक दिस इज़
भूल क्या गया है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये 2001 में बना था, ठीक है। देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये आई थिंक 1961 में तो सारे IITs ही बने थे, तो आई वुड से कि काइंड ऑफ अब क्या बताएं इसमें किस साल में बना था, 1957 लगा दो क्या, देखो। सो ये इसका आंसर है 1959 है एक्चुअली। सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर was established in 1959, that is one of the premier institution established by government of India, तो 1959 में बनाया गया था। Now which of the following languages is spoken by the least number of people in UP, तो संस्कृत है, हिंदी इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज फॉलोड बाय भोजपुरी एंड उर्दू, जबकि संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHU इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ UP एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अजीब सा सवाल है यार, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनाया, एक साल बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज उसमें एसोसिएट कॉलेज के रूप में जुड़ गया। वेयर इज़ भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन लखनऊ, ऑफ कोर्स लखनऊ में ही होगा ना। अच्छा, ये कब बनाया गया था, ये सबसे पहले बनाया गया था, यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन लखनऊ इन 1926 बाय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, established as a musical school in Lucknow with the help of cooperation of Rai Omanath Bali and Rajeshwar Bali. So you can just remember the Bali brothers, इनके सहयोग से ये हमारे यहाँ भातखंडे उत्तर प्रदेश में 1926 में बनाया गया था, ठीक है। और 1966 में ये जो है गवर्नमेंट मतलब नेशनलाइज हो गया, पहले तो प्राइवेट था। 1926 में जब पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बनाया तब वो प्राइवेट था, बट 1966 में नेशनलाइज कर दिया गया एंड brought this college under its control and aptly renamed it after founder as Bhatkhande College of Hindustani Music. It was declared deemed university in the year 2000 and it was subsequently renamed Bhatkhande Sanskrit Vishwavidyalaya in June 2022. अब ये काम तो गधे मोदी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, तो ये नामकरण तो मोदी ने किया होगा 2022 में, बट एनीवेज इट वाज कॉन्फर्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2000, ठीक है। तो इसका हमने पूरा देख लिया इतिहास, कैसे 1966 में पहले नेशनलाइज हुआ, फिर सन 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बना, फिर 2022 में संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया। इनिशियली बाली ब्रदर्स एंड विष्णु भातखंडे के मदद से 1926 में प्राइवेट कॉलेज के रूप में स्टार्ट हुआ था। नाउ 114 हो गया ना, हाँ। 1959 में IIT कानपुर बना। द फाउंडेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ओरिजिनली नोन एज आगरा यूनिवर्सिटी वॉज लेड इन उत्तर प्रदेश इन विच ईयर, तो फाउंडेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ओरिजिनली नोन एज आगरा यूनिवर्सिटी, so that was made in 1927 as a result of hectic efforts of a band of enthusiastic educationists like अब इसमें रेव कैनन A.W. डेविस, अजीब नाम है यार, मतलब कैनन डेविस, मुंशी नारायण प्रसाद अस्थाना, तो कैनन डेविस के साथ मुंशी थे और कोई माथुर थे, ठीक है। मुंशी के साथ माथुर कैनन डेविस एंड लाला देवान चंद, राय बहादुर आनंद स्वरूप एंड डॉक्टर ब्रजेंद्र स्वरूप। अब इतने सारे नाम इतने मत याद रखो, बस 2-4 कर लो, जैसे कैनन डेविस हो गए, मुंशी हो गया, माथुर हो गया, ये आगरा यूनिवर्सिटी कह लो, या डॉक्टर उसका इनिशियल नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। एनीवेज, सो इट वाज मेड इन विच ईयर, 1927 में बनाया गया था, जस्ट 1 year आफ्टर व्हेन द भातखंडे वाज फॉर्म्ड, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो ये हो गया। 112वां देखो, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, तो ये कानपुर में है एंड इट वाज मेड इन 1975 with the merger of its two constituent college, the erstwhile Government Agricultural College Kanpur and UP College of Veterinary Science and Animal Husbandry Mathura। तो एक्चुअली ये दो को मर्ज करके बनाया गया कानपुर में, जो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग एक गवर्नमेंट कॉलेज तो कानपुर का था ही एग्रीकल्चर बेस्ड, और एक मथुरा का वेटरीनरी साइंस का एक कॉलेज था, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया था इन द ईयर 1975, ठीक है। देन वी हैव द स्टेट म्यूजियम इन लखनऊ इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ म्यूजियम इन यूपी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये अब देखो मुझे नहीं पता। द स्टेट म्यूजियम इन लखनऊ इज़ अ प्रोमिनेंट म्यूजियम लोकेटेड इन द नवाब वाजिद अली जूलॉजिकल गार्डन्स, ये बनारसी बाग लखनऊ में है, ये स्टेट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। एंड द म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1863 एज प्रोविंशियल म्यूजियम and renamed the State Museum in 1950. So initially it was called Provincial Museum and then later on it came to be known as the State Museum in the year 1950. नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन्स लखनऊ में ये स्थित है, 1863 में बनाया गया था सबसे पहले,
नाउ 115वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन हो गया ये। 110 विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ म्यूजियम ऑफ यूपी। तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट तो आई थिंक वही स्टेट म्यूज़ियम ही होगा, वो तो नाम स्टेट म्यूज़ियम बाद में पड़ा, बट पहले अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो 1863 में बना, ठीक है। एंड द म्यूज़ियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1863 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कर्नल सॉन्डर्स एबट एंड वाज given the status of provincial museum before being renamed as the state museum in 1950। तो from the collections of, एक तो चलो एक और चीज़ पता चल गई, located in the नवाब वाजिद अली शाह zoological gardens बनारसी बाग लखनऊ, that is one thing, ठीक है। but इसमें अंदर है क्या, इसमें collection है of कर्नल सॉन्डर्स and Alexius Abbott, Alexi Abbott, and was given the status of provincial museum first initially, but later on it came to be known as a state museum by the year 1950, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये 110वां है। then 106 which one of the following is not correctly matched? Craft Museum, Glass Museum, State Archaeological Museum, Philatelic। I think Philatelic Museum सहारनपुर में नहीं पड़ता है, बाकी आई थिंक देखो क्या है आंसर। द आंसर इज़ बी, तो तुम्हारा गलत हो गया। एक्चुअली फाइलेटलिक म्यूज़ियम इज़ इंडीड इन सहारनपुर एंड स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम इज़ इन कन्नौज। तो स्टेट का जैसे स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कन्नौज में है, एंड ग्लास म्यूज़ियम जिसको क्रिस्टल गैलरी भी कहते हैं दैट इज़ इन उदयपुर, एंड क्राफ्ट म्यूज़ियम दैट इज़ इंडीड इन लखनऊ। तो इसमें गलत क्या था, ग्लास म्यूज़ियम जो क्रिस्टल गैलरी है दैट इज़ नॉट इन वाराणसी, दैट इज़ इन उदयपुर, तो दिस वाज रॉन्ग। बाकी क्राफ्ट म्यूज़ियम लखनऊ में है एंड स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कन्नौज में है जो इत्र नगरी है, एंड फाइलेटलिक म्यूज़ियम सहारनपुर में है, ठीक है। फिर इसके बाद 105वां देखो, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक इज़ एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मेरठ में है, ये हम पढ़ चुके हैं। Full-fledged university has unique honor of being called first agricultural university of the 3rd millennium and 21st century. It was established on 2nd October 2000 in मेरठ उत्तर प्रदेश। तो ये सन 2000 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बनाया गया था। एंड फर्स्ट एग्री यूनिवर्सिटी ऑफ द 3rd मिलेनियम, हाँ, एंड द 21st सेंचुरी, इस नाम से भी जाना जाता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक मेरठ, ठीक है। फिर 114 देखो, 104th डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी इज़ लोकेटेड, तो ये तो यार अम्बेडकर पुलिस अकेडमी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश? तो ये है मुरादाबाद में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी इज़ लोकेटेड इन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। एंड फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये आगरा वाली ही तो है, नहीं, अच्छा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जबकि एक और है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में है, जो इनिशियली आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, वो अलग है। बट दिस अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना इस बात का। बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज़ अ सेंट्रल, वही BBAU मेरे ख्याल से, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, हाँ वही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1996, the same year in which the PESA was issued, and it is in Lucknow, ठीक है। तो ये हो गया। Then we have मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड इन, ये गोरखपुर में है, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, अब इधर देखो 103वां, एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज़ इन यूपी, तो वो तो लखनऊ में है। अच्छा किस साल में बनाया गया था? जैसे IIT कानपुर 1959 में बनाया गया था, तो वैसे IIM लखनऊ जो है ये 1984 में बनाया गया था, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ इज़ द 4th इन द प्रेस्टिजियस IIM फैमिली, तो ये चौथे नंबर पे क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहले कलकत्ता, फिर अहमदाबाद, फिर बेंगलोर, एंड देन फिर लखनऊ में बना था, ठीक है। देन फिर उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क कहाँ पे है? तो ये आई थिंक बायोटेक पार्क लखनऊ में ही तो होना चाहिए, हाँ। उत्तर प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2002 through a partnership between the Department of Biotech, Government of India and the Department of Science and Tech, Government of Uttar Pradesh in Lucknow। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक वो केंद्र सरकार का, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक हमारे यूपी सरकार के कोलैबोरेशन से ये हमारा बायोटेक पार्क बनाया गया है। देन 101वां सवाल देखो, मैच
तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नोएडा में है, ए का 1B में ही है, तो बी विल, ये गलत कर दिया। देखो नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, अच्छा ये नया आ गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बी का तो 3 जाना चाहिए, तो आंसर विल बी फ्रॉम सी और डी। देन वी हैव वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट तो ये नोएडा में ही तो था यार, ए का 4 जाएगा, तो सी आंसर नहीं, अच्छा डी में भी तो यही है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, आई थिंक इट इज़ इन रिसर्च ऑन कैटल वाला मथुरा में है, नहीं मेरठ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल दैट इज़ इन मेरठ, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी दैट इज़ इन आगरा। क्या लेप्रोसी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी आगरा में है? कमाल है, पता नहीं था मुझे। एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कैटल, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कैटल दैट इज़ इन मेरठ, ठीक है। तो बाकी वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा मुझे पता था, सेंट्रल CDRI लखनऊ में पता था, बट नेशनल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में है, एंड नेशनल या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल दैट इज़ इन मेरठ। क्लियर है? तो आई थिंक 40 सवाल हो गए मेरे। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम ये कहाँ पे है? ये आई थिंक प्रयागराज में नहीं है, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम ये लखनऊ में है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? सो पिकअप तो लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं पता। स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, चमड़ा वाला, वो भी मुझे नहीं पता। UPFC कानपुर में, वो तो सही है, बी और डी सही है। पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आई थिंक ए विल बी रॉन्ग, मेरा गैस है, अब देखो। यस दैट इज़ करेक्ट। सो लाल बहादुर शास्त्री या सिंपली शास्त्री शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश्ड इन लखनऊ on February 6, 1975. The Sanstha was registered under the Societies Registration Act 1860. So it was set up in February 6, 1975. Shastri Sugarcane Institute या Shastri Sugarcane Development Institute established in Lucknow, UP. Paper Technology Institute is located in Saharanpur होना चाहिए ये, ठीक है। Central Pulp and Paper Research Institute, a national level institute established in 1980 as an autonomous body under the administrative control of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce, ठीक है। Now ये हो गया। फिर रविंद्रालय was established I think 1975 में नहीं था, 1964 में बनाया गया था। रविंद्रालय is basically a theatre devoted to dance, music, drama and poetry। तो ये 64 में बनाया गया था रविंद्रालय, और यहाँ पे डांस, म्यूज़िक, ड्रामा वगैरह कंडक्ट किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये लखनऊ में है, ठीक है। 64 में बनाया गया था। और स्टेट ललित कला अकादमी यूपी वाला 62 में बनाया गया था, रविंद्रालय 64 में बनाया गया था। अब देखो यहाँ पे ललित कला अकादमी 62 में सही है, और संगीत नाटक अकादमी आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। भातखंडे भी सही है, भारतेंदु नाट्य अकादमी। अच्छा ये सारे तुम आंसर पढ़ रहे हो ना, तो क्या बोल रहे हो यार, चलो यही रट लो फिर। अच्छा इधर आ जाओ, देखो भातखंडे 1926, स्टेट ललित कला अकादमी दैट इज़ जस्ट रिवर्स कर दो 26 को, तो फिर 62 हो जाता है। SNA 1963 में बना था, दैट इज़ करेक्ट, एंड तो फिर बचता है यही, तो करेक्ट है 1 2 3 4 इज़ द राइट आंसर, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे लगभग 100 सवाल हो गए, सॉरी 40 सवाल हो गए। अब हम ब्रेक लेते हैं, आगे आके देखेंगे। ओके सो वी आर बैक, नाउ वी हैव टू डू फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर 92। तो देखो ये जो है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, जो कि यूपी कार नाम से जाना जाता है। आई थिंक इट इज़ इन यूपी कार कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इट इज़ एन ऑटोनॉमस एपेक्स स्टेट ऑर्गेनाइज एंड established in I think the same year when Urdu got recognized as the second official language of the UP. That is the year in which UP car was also formed in the state with its headquarters at Lucknow, ठीक है। नाउ इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, ये तो हापुड़ में है यार, मुझे पता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन हैदराबाद एंड लुधियाना, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट वॉज लेड इन December 2021 एट विच प्लेस इन यू। अब आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जो है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट वॉज लेड इन December 2021 एट विच प्लेस इन। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद इन अयोध्या। तो ये अयोध्या इन December 2021 वहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है? आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद बन रहा है आयुष मंत्रालय के उसके अंदर।
तो वो अयोध्या में बन रहा है और ये 2021 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था योगी के द्वारा. नाउ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वुमेन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. तो एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन यूपी ऑफ वुमेन ऑफ कोर्स वो आई थिंक ज़्यादा होना चाहिए अनलाइक. सो it is 50%. As per All India Survey on Higher Education Report 2018-19, the percentage of women enrollment in higher education was 50% and the percentage of male enrollment in higher education was 49.30%. As per Aisha Report 21-22, the percentage of, अब देखो ये जो more recent figure है, the percentage of women and men enrollment in higher education is 24.4% and 23.9% respectively. बट द जनरल ट्रेंड इज़ सेम, दैट इज़ वेमेन का एनरोलमेंट रेशियो ज़्यादा है मेन से. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 96 देखो तो ये हो गया है. देन 91 देखो. सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIT) इज़ एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश एट विच प्लेस. तो ये वैसे तो प्रयागराज में है बट अभी एक लखनऊ में भी खोला जा रहा है. ठीक है. अच्छा ये कब खोला गया था? वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 इन प्रयागराज and the institute was conferred a deemed university status by Government of India in the year 2000 and Institute of National Importance in the year 2014. But that is not important. Year of formation. Where is the Central Drug Research Institute located? ये तो पता ही है, CDRI, and it also comes under CSIR, and it was established in Lucknow in the year 1951. CDRI is very old body. Then VV Giri, ये National Labour Institute ये नोएडा में है and ये 1974 में बनाया गया था. लो प्रोफाइल बॉडी, सो इसलिए इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है एंड नोएडा में है, दैट इज़. तो ये हो गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपी? फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर ये लखनऊ, फूड पार्क नोएडा, सरदार पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मेरठ, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आगरा था. डी इज़ रॉन्ग. D is wrong because Indian Pulses Research Institute is located in Kanpur, while the rest of the options are correctly matched. That is, ये जो पटेल का मेरठ में है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मेरठ. There is a food park in Noida, and there is a food research and analysis center that is in Lucknow. ठीक है. तो these three are correct facts. Then which of the following is not correctly matched? The National Center for Organic Farming Ghaziabad is correct. Indian Pulses Research Institute Kanpur is correct. Indian Vegetable Research Institute Varanasi is also correct. Indian Sugarcane Research Institute, I think that is also correct. तो ये कैसे हो गया? तो Indian Vegetable Research, National Center for Organic Farming तो सही है. I think C में होना चाहिए. देखो yes. So actually यहाँ सब सही है. National Center for Organic Farming गाजियाबाद में है, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में, एंड इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ लखनऊ में है. सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो अब पोटैटो वाला फर्रुखाबाद में नहीं है, मेरठ में कैसे हो गया यार? देखो ये ICAR के अधीन आता है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है. और ये मोदीपुरम मेरठ में है. कॉन्ट्ररी टू माई बिलीफ ये मेरठ में है. सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ में है, ध्यान रखना. इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये आई थिंक झांसी में है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1962. एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नॉन CSIR इंस्टीट्यूट. अब ये मुझे नहीं पता, इट्स अ टफ वन. सो देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लोकेटेड इन लखनऊ इज़ एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. तो ये ICAR के अधीन आता है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ. जबकि CMAP, NBRI, ITRC दे ऑल कम अंडर CSIR. सो बाय द वे ये जो IISR है, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, ये 1952 में बनाया गया था. ठीक है. अब इधर 84 हो गया है मेरे ख्याल से. दैन 83 देखो, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरीनरी साइंस यूनिवर्सिटी एंड काउ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मथुरा में है. तो वेटरीनरी साइंस एंड काउ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मथुरा तो मुझे रटा हुआ था. एंड फिर 85 हो गया. 82 देखो, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज इज़ लोकेटेड इन मेरठ, नहीं लखनऊ में है ये. गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज इज़ लोकेटेड इन लखनऊ UP. College is residential sports college and established in the year 1975. The college offers sports training in football, hockey, wrestling, athletics, badminton, swimming and kabaddi. तो ध्यान रखो यहाँ पे क्रिकेट नहीं होता है. गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में, यहाँ क्रिकेट नहीं सिखाते हैं.
6th से 12th स्टैंडर्ड एंड विद द करिकुलम ऑफ यूपी बोर्ड। ठीक है, तो ये भी हो गया पेज। नाउ अब एक और देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर देयर अंडर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश एज ऑन December 31st 2017। पर आज का आंकड़ा देख लो कि more than 15 universities are under the higher education department in UP as on December 31st. At present there are 34 universities under higher education department of Uttar Pradesh। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के दर्जे में 34 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 34। ठीक है, मेरा गर्दन दुख रहा है तो थोड़ा रोकते हैं इसको। हेलो ओके, वी आर बैक। क्वेश्चन नंबर 81 कर लिए थे। हाउ मेनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश? 34। और ऐसे ही एक आंकड़ा था 38 नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द CJI करंटली इन सुप्रीम कोर्ट एंड देयर आर 160 टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, जिसमें से आई थिंक 119 बनाए हैं और 41 एडिशनल जजेस हैं। दीज आर स्मॉल बिट्स ऑफ डिटेल्स दैट इफ़ यू कैन राइट इन योर आंसर्स तो ये थोड़ा स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, नाउ 77 में देखो, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। अब ऐसे तो यार क्या बताएं, कई है ना, झांसी में बन रहा है। तो व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड द रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन झांसी, द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 2014 की बात है ये। बट आई थिंक सेकंड, इट इज़ सेकंड सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, पूरे इंडिया लेवल पे आई थिंक इट इज़ सेकंड सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो ये झांसी में है, ध्यान रखना। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये तुम्हारी झांसी में है एंड इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, देन 76 द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आई थिंक 5 हैं। अब इट इज़ नॉट categorically pointed out like how many state agricultural universities or central agricultural universities. It is just simply asked that agriculture universities, and in that case there are 5. So कौन कौन से हैं देखो, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये आई थिंक 1975 में बनाया गया था कानपुर में। एंड देन आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? ये अयोध्या में है। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये कानपुर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये मेरठ में है। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एक बांदा में भी है। अब ध्यान रहे इसमें टेक्नोलॉजी भी जुड़ गया है। ठीक है, देन अब ये देखो, सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये प्रयागराज में है। काफ़ी अजीब सा नाम है, सैम हिगिन बॉटम एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो कुल मिला के देर आर 5। ठीक है, वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। अब देखो यही सब जब मेंस में आंसर आएगा तो ये सब लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, देर आर 5। देन अब एक्चुअली इट वाज आस्क्ड इन मेंस। ठीक है, देन द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो ये कहाँ पे खोली गई थी? पहली तो ये पंतनगर में खोली गई थी। पूरे इंडिया की अगर देखा जाए तो अच्छा, ये पंतनगर कहाँ पड़ता है? सो उत्तर प्रदेश में ही है मेरे ख्याल से। सो GB Pant University of Agriculture and Technology, also known as Pantnagar University, is the first agricultural university in India, established in 1960 as the Uttar Pradesh Agricultural University. Later the name was changed to Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology in 1972 in the memory of first Chief Minister of Uttar Pradesh. It is located in Pantnagar, उत्तराखंड में है। तो मतलब पहले यूपी में था बट डिवीज़न होने के बाद ये उत्तराखंड में चला गया। एनीवेज 74th देखते हैं। सो दैट इज़ सरदार पटेल, तो मेरठ में है एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन मेरठ इन द ईयर 2000, सरदार पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो सन 2000 में मेरठ में बनाई गई थी 74th। देन वी हैव 81 हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूपी इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी में, काफ़ी पुरानी है ये 1791 में बनाए गए थे, आई थिंक वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट 1887, यस ओके। देन काशी विद्यापीठ, दैट्स अ डिफरेंट वन, नॉट द 1916 मदन मोहन मालवीय वाला BHU नहीं है ये, काशी विद्यापीठ इज़ अ डिफरेंट वन, सो दैट इज़ 1921। एंड दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ये 1957 में बनाया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ 1957। तो ये चौथा वाला याद रखना। ठीक है,
ये हो गया. Then when was the State Council of Higher Education established in UP? State Council of Higher Education. I think 1995. ठीक है. The Uttar Pradesh State Council of Higher Education was established in the year 1995 by State Higher Education Council Act. तुम बस ये एक्ट याद रखो, बस उससे वो भी पकड़ लोगे. So State Higher Education Council Act, that was 1995. ठीक है. That's a good question actually, क्योंकि इसका मुझे आंसर नहीं पता था. State Higher Education Council Act 1995. Now Central University of Tibetan Studies Sarnath Varanasi was established in which year? 1960. 60s में तो बना है, but which? I think let's go with 67. Okay. So Central Institute of Higher Tibetan Studies Sarnath Varanasi was established in 1967 to preserve, revive and disseminate the Buddhist traditions from both Indian and Tibetan perspectives. ठीक है. तो ये हो गया, ये भी पेज हो गया. फिर इसके बाद द फर्स्ट हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश. तो ये मेरे ख्याल से चित्रकूट में है. विल गो टू द आंसर लेटर ऑन. पहले ये देखो, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ये इन चारों में से अगर देखा जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, इलाहाबाद 1887, चरण सिंह यूनिवर्सिटी आई थिंक, आई डोंट नो ये, एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट पूछ रहा है. सो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में बनाई गई थी. ठीक है. एंड चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी विच वॉज अर्लियर मेरठ यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1965. ठीक है. और संस्कृत यूनिवर्सिटी तो 1791 एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 एंड BHU 1916 एंड दिस थिंग चौधरी चरण सिंह ये कब बनाई थे यार? 1965 में बनाई गई थी. चौधरी चरण सिंह मेरठ 1965, लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 एंड the oldest university in UP is Allahabad University, which was established in the year 1887 and got the status of Central University in 2005. तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 2005 में मिला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा. अभी हम एक स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एक्ट दैट वाज फॉर्म्ड इन 1995. द नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश तो आई थिंक 4 हैं. सो ठीक है. देखो वैसे देर आर 34 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, बट आज की डेट में अगर देखा जाए, सो व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड द नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन यूपी इज़ 4, विच BHU है, AMU है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. बट एट प्रेजेंट सो यूपी हैज़ 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी 2014 में बनाई गई थी. राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज 2013. ये दोनों और जोड़ लेना तो बिल्कुल रटा होना चाहिए. सबसे पहले जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल का दर्जा मिल गया था, दैट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. दैन इसके अलावा BHU है 1916, दैट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. दैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनाई गई थी, जस्ट 1 ईयर बिफोर लखनऊ यूनिवर्सिटी. एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1996. ठीक है. ये एक भूल जाता है मुझे बार बार. तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दैट इज़ जो कि लखनऊ में है, BBAU जो इन शॉर्ट में जाना जाता है, दैट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. ठीक है. दैट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 1996, दैट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज़ 1920, दैट इज़ ऑल्सो सेंट्रल. एंड BHU 1916. नाउ उत्तर प्रदेश हैज़ 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी. रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी. रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी ये बाद में बनाई गई थी. एंड नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज 2013. Alright, so that makes it 6 central universities and there are 34 state universities, LU being one of them. ठीक है. जैसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा है, that is also a state university. जैसे चिश्ती है वो सीतापुर रोड पे, those are all state universities. Then the oldest university in UP हो गया है. Then moving up 69 देखो, the only open universities of Uttar Pradesh is known by the name of Rajarshi Purushottam Das Tandon Open University, which was established in the year 1999 in Prayagraj. Then 68, which of the following is a state university? So Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, that is a state university, was established by an act of government of Uttar Pradesh in 2005, while the rest of the university given in the options are central university. But इसमें नाम तो national लगा यार, क्या विडम्बना है. Alright, just the mic. ठीक है. तो ये जो राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूपी में, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेट यूनिवर्सिटी. ठीक है. ये हो गया 68 हो गया. फिर इसके बाद
67 में हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन यूपी आर नेम्ड आफ्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो आई थिंक देर आर टू यस देर आर टू यूनिवर्सिटीज़, एक केंद्र की है, आई मीन वन इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, और एक आगरा में है, ठीक है, दैट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी. सो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ वाली, ठीक है. और आगरा वाली तो जो पहले आगरा वाली जो है दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है. फिर ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये कौन सा है? अच्छा ये हो चुका है. नहीं, इधर वाला कॉलम अभी बचा है क्या? द फर्स्ट हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, इसका आंसर नहीं दिया था मैंने. तो ये फर्स्ट हैंडीकैप्ड, तो ये चित्रकूट में बनाया गया, मैंने बताया तो था, बट द ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2001 इन चित्रकूट. इट इज़ फर्स्ट हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन यूपी. सो देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है. 2008 में पहली बार पूछा गया और 21 तक अभी भी पूछा जा रहा है ये सवाल. देन डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, आई थिंक ये आगरा में है, नहीं ये कानपुर में है. तो ये कौन सा हो गया भाई, ये 1997 में ये डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर इन द ईयर 1997. तो कुल मिला के 3 हो गए ना, यहाँ पे तो 2 ही बता रहा है यार. देखो यहाँ पे there are 2 universities in UP that are named after Dr. Bhimrao Ambedkar and located in Lucknow and Agra. But ये तो कानपुर में भी बता रहा है, तो actually there are 3, ठीक है. So now you know that there are 3. Can I ask how many universities in UP after the name of Dr. Ambedkar? So there are 2 major universities in UP named after Dr. B.R. Ambedkar. एक BBAU है, a central public university located in Lucknow, which was established in 1996, and Dr. Bhimrao Ambedkar University, a state public university in Agra, which was originally called as Agra University. So I think that was formed way back in 1927, although being a state university, but it's still very old. Then I think there is a third one as well. So let me clarify, what about the one in 1997? So the institution in Uttar Pradesh established in 1997 under the name of Dr. Ambedkar is Dr. Ambedkar Institute of Technology for Divyangjan, located in Kanpur. Kanpur, okay. An autonomous public technical institute set up by the government of Uttar Pradesh. It was founded under a World Bank assisted project to provide barrier-free technical education where both physically challenged and general students can study engineering together. तो ये AKTU से affiliated है, अभी भी चल रहा है. So how could you miss that? There are 3. ठीक है, मूविंग अप. देन 63 देखो, व्हेन वाज सेपरेट वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश? सेपरेट वोकेशनल डिपार्टमेंट, अब ये मैं कैसे बताऊँ? 2006-07 लगा दो, क्या करोगे नहीं पता तो. देखो इसका आंसर है सी, द वोकेशनल. देखो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको ध्यान रखो. द वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये यू नहीं वी होगा. वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, which was erstwhile known as Vocation Education Department, was created by government of UP in the year 2010. The Department of Vocation Education and Skill Development is mandated for expansion of capacity, improvement of quality and facilitation of non-privileged youth to pursue the technical and employment-based education and training through ITIs and UP Skill Development Missions Program. तो कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि द वोकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था. तो 2010-11 अगर ऑप्शन में होगा, ये आई थिंक दिस इज़ द राइट आंसर. सो D63 का सी लगाया यार ये. अच्छा 9-10 है ना, तो पीछे वाला लेंगे क्योंकि 2010 में बनाया ना ये. हाँ ठीक है. अब कन्हैया लाल मानिक लाल सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट इज़ कहीं तो मैंने पढ़ा था, देखा था ये. सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन. सो अब ये नाम से ही सुन के लग रहा है ये आगरा मथुरा ब्रज के इलाके का नाम लग रहा है. तो ये 1953 में, अच्छा दिस इज़ अ सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट, कन्हैया लाल मानिक लाल, दैट इज़ अ सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट आगरा and it was established in 1953. Okay, the age group to which the Uttar Pradesh government is giving high priority in providing primary education to children, तो up to 14 years है ये. सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश aimed to achieve universal elementary education for all aged between 6 to 14, bridge social and gender gaps, and improve the quality of learning through various interventions. Improve the quality of learning through various positive interventions. Uttar Pradesh Urdu Academy was established
आई थिंक ये वही है, आई थिंक 1972 में बना था चिश्ती जो है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी was established by the government of Uttar Pradesh for promotion of Urdu language in January 1972. The academy was established for the development and enrichment of Urdu language and literature. अब ये कहाँ है? तो इसका आंसर तो 1972 है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। And how many universities in Uttar Pradesh are named after Dr. B.R. Ambedkar? There are actually 3. Now let's revisit this entire page because इसमें मुझे काफ़ी सवाल नए पहली बार देखने को मिले। So when was a separate vocational education department formed by UP government? So that was 2010. How many universities in UP are named after B.R. Ambedkar? There are 3. ठीक है, एक आगरा में है जो कि 1927 में बनाई थी, एक लखनऊ में लखनऊ वाली सेंट्रल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और फिर एक 1997 में बनाई गई थी। ठीक है, देन देर इज़ अनदर उर्दू अकेडमी, दैट उर्दू यूनिवर्सिटी या उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो दैट वाज मेड इन 1972, एंड कन्हैयालाल मानिकलाल सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट 1954 इन आगरा। नाउ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट? द आंसर इज़ बदायूं एंड जौनपुर। Government Medical College. अब when the question was asked, the Government Medical College was being established in UP in Badaयूं and Jaunpur, but अभी तो इस प्रकार के अजीब सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो अभी बस याद रख लो बदायूं और जौनपुर में तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, देन राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी इज़ एट विच प्लेस इन यूपी? सो दैट इज़ इन फुर्सतगंज, और ये 2013 में बना था रायबरेली में। सो व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, द यूनिवर्सिटी वॉज इन रायबरेली बट एट प्रेजेंट इट इज़ लोकेटेड इन अमेठी। अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है अमेठी में, पता नहीं क्यों। एनीवेज, इन उत्तर प्रदेश द स्टेट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम, द स्टेट फ्रीडम स्ट्रगल या शहीद स्मारक इज़ लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये मेरठ में है शहीद स्मारक। यूपी का जो शहीद स्मारक है दैट इज़ शहीद स्मारक म्यूजियम के नाम से जानते हैं, located in Meerut, and it was established in 1997. The museum's main aim is collection, preservation, documentation, exhibition of cultural property, and to make it available for educational activities as well as for creation of awareness about the glorious past. So that is in Meerut. क्या नाम है? शहीद स्मारक म्यूज़ियम। तो ये मेरठ में है, ठीक है, और 1997 में बना था। फिर ये देखो 59th, which of the following statement is or are correct with reference to UP? The age of pre-primary education is fixed from 3 to 5 years. Pre-primary, I don't think so. The age of primary education is fixed from 6 to 11 years. I don't think so. So pre-primary education and primary education, क्या बताएं यार, नहीं पता मुझे। देखो in the context of UP, अच्छा ये कैंसिल हो गया था, तो मुझे दोनों सही लग रहे हैं इसमें, नहीं ओनली बी है। देखो in the context of Uttar Pradesh, the age of pre-primary education is fixed from 3 to 6 years, while the age of primary education is fixed from 6 to 11 years. Government has fixed 6 years of age to get enrolled in class 1. तो B कैसे सही हुआ भाई? यहाँ लिखा है the age of pre-primary education is fixed from 3 to 6 years, तो that makes that statement correct. अच्छा 3 to 5 लिखा है यहाँ पे, तो pre-primary education देखो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है। Government has fixed pre-primary education के लिए एज तुम्हारी 3 से 6 होनी चाहिए, ठीक है। The age of pre-primary education is fixed from 3 to 6 years है ये, not 5. एंड फिर 6 to 11 द एज इज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हालांकि ये कैंसिल हो गया पेपर। ओके, देन ये 55वां सवाल देखो, विच वन ऑफ द सीक्वेंस इज ऑड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में नहीं है, एंड सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में तो है, और इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में भी है। तो मैंने क्या बताया था? Central Leather Research Institute, ये was founded in 1948 in Chennai. The CLRI, that is Central Leather Research Institute, was established as a constituent laboratory under the Council of Scientific CSIR के अंतर्गत ये बनाया गया था। CLRI 1948 में चेन्नई में बनाया गया था, और उसके 4 रीजनल सेंटर्स हैं, और इंडिया में कानपुर में है वो, यूपी में कानपुर में है, और उसका मेन जो चेन्नई में 1948 में बनाया गया था, ठीक है। तो CLRI के 4 रीजनल सेंटर्स हैं जो कि यूपी में कानपुर में है, करेक्ट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑड, ये मैंने बता दिया। देन 58 देखो, BHU वाज फाउंडेड बाय MMM विद कोऑपरेशन ऑफ हुम ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ एनी बेसेंट ने इनका योगदान किया था। वाज फाउंडेड इन द ईयर 1916 बाय MMM विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर एनी बेसेंट, एंड
ये क्या है, मदन मोहन मालवीय ऑल्सो नोन एज महामाना वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्ट्यूमसली, ठीक है, इनको भारत रत्न मिला था, पोस्ट्यूमसली मिला था। देन ये देखो 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ इनकरेक्ट। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में बता रहा है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी, तो बी तो बिल्कुल गलत है यार, ये तो कहाँ, रुड़की में नहीं, न्यू दिल्ली में है मेरे ख्याल से, नहीं रुड़की में ही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। एंड रुड़की गया नहीं मैं यार कभी, मतलब। देन बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, दैट इज़ इंडीड इन लखनऊ। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, एंड आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इन अयोध्या। ये बार बार भूल जा रहा है, ठीक है। तो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है, ध्यान रखना। जबकि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर वाला कहाँ है, अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में अभी एक आयुष का मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर वो भी कुछ बन रहा है, यूनिवर्सिटी। एनीवेज, दैन 57 देखो, रिसेंटली द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये मथुरा में है। द डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल एट वृंदावन इन मथुरा। तो ये मथुरा में, उत्तर प्रदेश, ऑन January 1, 2024. द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग 100 न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप मोड विद NGOs। ठीक है, मथुरा में खोला गया, बस भैया, बोल बच्चन ज़्यादा नहीं। अब ये देखो, विच एंटिटी इज़ कैरिंग फॉरवर्ड द विजन ऑफ ब्रिंगिंग क्लासरूम्स फॉर चिल्ड्रन इन द स्टेट। हैं, ये कैसा सवाल है? विच एंटिटी इज़ कैरिंग फॉरवर्ड द विजन ऑफ ब्रिंगिंग क्लासरूम्स फॉर चिल्ड्रन इन द स्टेट। सो डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, GOUP एंड HCL फाउंडेशन, पता नहीं गोप क्या है यार, came together to launch the state open educational resource, that is SOER portal. The portal hosts a repository of open educational resources for elementary education. Okay, तो डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन यहाँ पे याद रख लो, GOUP रख लो और HCL रख लो, और इन तीनों ने मिलकर क्या लिया, एक ओपन पोर्टल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन बना दिया। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पोर्टल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन ये बना दिया है, बस। तो ये इतना ही याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, UPOER हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो 53, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर राजा महेंद्र प्रताप हैज़ बीन लेड इन द सिटी ऑफ अलीगढ़, हुज फादर्स नेम इज़। राजा महेंद्र प्रताप के फादर का नाम पूछ रहा है, अब ये मुझे कैसे पता यार, वीर प्रताप होगा कि नहीं, घनश्याम सिंह। राजा, अब देखो, all the A, B and D seem similar, but Ghanshyam was different, and that was the answer. So Mahendra Pratap Singh was born in the Mursan district of Aligarh, 1886. He was third son of Raja Ghanshyam Singh, ruler of Mursan. At the age of 3, he was adopted by Raja Harnarayan Singh. In September 2021, Raja Mahendra Pratap Singh State University was inaugurated in Aligarh. यार एक बात बताओ, किस बेहुदे या बेवकूफ़ आदमी को ये पता होगा कि एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और अलीगढ़ में बनने जा रही है ऑन December 1, 1886, एंड वो किसके नाम पे है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वाज इनॉग्रेटेड इन अलीगढ़, चलो ठीक है, मान लिया। बट इसके बाप का नाम पूछ रहा है यार, राजा घनश्याम सिंह, ये किसको ही पता होगा यार, किसी को नहीं पता होगा, हद हो जाती है। ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा मतलब लीक करने के लिए बता दिए जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नहीं ये पेज हो गया नाउ। फिर ये देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर, DDU पशु आरोग्य शिविर योजना इस। तो ये किस लिए है, पशु आरोग्य शिविर योजना, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर, नहीं, इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। DDU पशु आरोग्य शिविर, सो दैट इज़ फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट। ठीक है, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन ये हो गया। देन फिर ये वाला देखो 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड इन आगरा। तो आगरा में यार एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये कैसी बात है भैया, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, एरियल डिलीवरी रिसर्च, अच्छा चलो ठीक है, ये भी आगरा में है। अब देख रहे हो किस प्रकार के सवाल 2021 में पूछे गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज लोकेटेड इन आगरा।
अब जिसको पता होगा CDRI है या फिज़िकल भी पता होगा, चलो मान लिया न्यू दिल्ली में है, और बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पता है, चलो मान लिया ये रुड़की में है, तो फिर डी लगा देगा। बट टफ है यार, मतलब ये कैसे सवाल पूछ रहा है RO में, पूरा पेपर ही लीक हुआ था आई थिंक। फिर 48 देखो, द सिटी वेयर द इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, द सिटी वेयर द, तो ये तो यार IVRI इज़्ज़त नगर बरेली, ये तो सबको पता है, एंड 1889 में बनाया गया था ये। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो यार ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन आगरा, ये मैं बता चुका हूँ, डी। देन हु एस्टैब्लिश्ड रज़ा लाइब्रेरी इन रामपुर, ये किसने बनाया था यार, रज़ा लाइब्रेरी, ये मौलाना नहीं, नवाब फैज़ुल्ला खान। तो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ साउथ एशिया, इट इज़ द ट्रेजर हाउस ऑफ इंडो इस्लामिक लर्निंग। The library was founded by Nawab Faizullah Khan in 1774. It has 17,000 manuscripts in Arabic, Persian, Pashto, Sanskrit, Urdu, Hindi and Turkish language. अब ये मेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में ये बनाया था नवाब फैज़ुल्ला खान में। ये क्या क्या इसमें है, 1774 में बनाया था। इस्लामिक लर्निंग के लिए, इंडो इस्लामिक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, कंटेंट है सब, ठीक है। 51 हो गया। देन 46 देखो, न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट, ये क्या प्रोजेक्ट है यार, न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1989, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। होगा कुछ, न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुरादाबाद। यार ये कैसे सवाल पूछ रहा है यार, ये तो कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर, देख रहे हो, मतलब पूरा रगड़ दिया है, मतलब लीक छोड़ो, पूरा क्वेश्चन चुन के ऐसा डाला है कि जिसके आंसर्स सिर्फ उनको पता हों, जिनको क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है या पैसे खाया है वो बता दिया हो, केवल उनको पता होगा ये कि न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट कोई बला आई थी 1989 में मुरादाबाद में। हद हो गई यार। वेयर इज़ गवर्नमेंट बुद्धा म्यूज़ियम लोकेटेड, तो ये गोरखपुर में है, गवर्नमेंट बुद्धा म्यूज़ियम, 1987 गोरखपुर UP में बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब BHU 1916, चलो ठीक है। SN मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड वेयर, SN मेडिकल कॉलेज, देखो ये क्या बकवास पूछ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब टोटल करप्ट। ऐसा पेपर बताओ, शर्म आ रही है, मैंने देने गया था मैं ये। SN मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट द हेल इज़ दैट। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज was established in Agra district of UP, and Sarojini Naidu Medical College was established in the year 1854 during the reign of British Empire। वाह। भारतेंदु नाट्य अकेडमी was established, तो ये ये कब बनाया भाई, 1975। चलो ठीक है, ये तो हम कर सकते थे। देन वेयर इज़ APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन UP, अब इसकी जगह बदलती रहती है यार हर समय। वैसे जब APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी था, वैसे लखनऊ में ही है, ठीक है। रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लेड इन अलीगढ़ इन द मेमोरी एंड ऑनर ऑफ, तो ये राजा महेंद्र प्रताप है, तो खैर वो तो करंट अफेयर्स से बेस्ड था। देन फिर इधर आ जाओ, सरोजनी नायडू हो गया, 1854 मेडिकल कॉलेज। देन वेयर इज़ द सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, तो झांसी में बन रहा था उस समय, 2014 में बना। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन UP, अब ये कैसे सवाल उठा लिया यार, मतलब। देन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। देन इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ UP, तो ये कुशीनगर में है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। देन वेयर इज़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरिनरी यूनिवर्सिटी लोकेटेड, तो ये कहाँ है भाई, अभी पढ़े थे शायद हम, मथुरा में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्था, तो ये मथुरा में है, पूरा लिखा होता तो कर लेते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरिनरी इंस्टीट्यूट वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, तो ये मथुरा में है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक, राइट। सो वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। क्वेश्चन 32 से देखना है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग IIT इज़ लोकेटेड इन UP, सो ये IIT रुड़की तो उत्तराखंड में है, तो दिस हैज़ टू गो विद B। एंड देन 36 देखो, वेयर इज़ ललित कला संस्थान लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो ये लखनऊ में है। लखनऊ वाला
बना था 1962 में, वैसे देखा जाए 1954 में बना था न्यू दिल्ली में, बट इसके 4 रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, जिनमें से जो यूपी वाला है वो लखनऊ में है। देन इंडियन वेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये इज़्ज़त नगर बरेली में है। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है। नाउ वेयर इज़ द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये इसका कोई आंसर ही नहीं है। द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन यूपी विल बी सेट अप इन गोरखपुर, तो आई थिंक एक्सक्लूसिवली वुमेन यूनिवर्सिटी है ये, सो दैट विल बी सेट अप इन गोरखपुर। चलो ठीक है, याद कर लो। पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश इज़ प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस, तो ये भी लखनऊ में है। पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये भी लखनऊ में है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इन उत्तर प्रदेश, देखो बांदा है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ये भी है, जीबी पंत भी है, रानी लक्ष्मीबाई भी है। जीबी पंत नहीं है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। सो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी इज़ द फर्स्ट agricultural university in India. It was established in November 17, 1960 and as the UP Agricultural University, and later the name was changed to Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology in 1972 in memory of the first Chief Minister of UP. It is located in Pantnagar, Uttarakhand. Just like Roorkee is also in Uttarakhand, तो जीबी पंत भी उत्तराखंड में है। नाउ ये बता दिए, पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है। एंड देन मूविंग अप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन यूनिवर्सिटी इन यूपी, तो ये डी ऑप्शन जाएगा। 1999 में बनाया गया था ये, फाफा मऊ प्रयागराज, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, बाबा साहब BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, करेक्ट। यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, वो भी सही है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद गलत है। सो दिस इज़ इन कानपुर। और चलो यहाँ से एक हमें नया टेक अवे, एक और फैक्ट पता चला कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इज़ इन इटावा। देन मूविंग अप, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पूछ रहा है कौन सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, पूछ रहा है। तो बी वाला लग रहा है, नहीं। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी for Allahabad was established as one of the 17 regional engineering colleges of India in the year 1961 as a joint enterprise of Government of India and Government of Uttar Pradesh, while rest of the institutions are government engineering colleges. अच्छा, ये सवाल कुछ अजीब सा है। Which of the following is not a government engineering college? अब इसमें क्या ही बोलोगे यार। Which of the following is not a government engineering college of Dr. APJ Abdul Kalam University? तो मदन मोहन तो है, हारकोट बटलर भी है, एंड मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे तो ये भी तो गवर्नमेंट ही है भाई। अच्छा, तो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में पूछ रहा है। नाउ दैट मेक्स सेंस, ठीक है। तो ये तो भाई AIEEE से होता है ना, ऑल इंडिया लेवल, इससे थोड़ी एफिलिएटेड है ये, ठीक है। देन वेयर इज़ द इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये कानपुर में है, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं 24th, in which of the following cities of UP the foundation stone of UP National Law University has been laid by the President of India in September 2021? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है, तो ये प्रयागराज में खोली गई है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ UP National Law University has been laid by President of India in September 2021 in Prayagraj. Now Uttar Pradesh National Law University Prayagraj was established in 2020 by Uttar Pradesh National University Act 2020 and renamed as Dr. Rajendra Prasad National Law University by the amendment in August 2023. तो ऐसे भी पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में है, ठीक है। बस बात खत्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नाम बदला गया था 2023 में, ठीक है। फिर ऊपर देखते हैं 27th, एवरी विलेज एजुकेशन कमेटी इन उत्तर प्रदेश इंक्लूड्स, अब ये थोड़ा टफ सवाल है। एवरी विलेज एजुकेशन कमेटी, तो इसमें विलेज हेड होता है जो सरपंच और 3 मेंबर एंड 1 हेड मास्टर। अब ये सब सवाल अजीब सी बात है यार, मतलब ये सब सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब पेपर लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी, ठीक है, विच कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली अ प्रधान ऑफ ग्राम सभा, 3 guardian of students of basic school of whom 1 guardian must be women. जो 3 members हैं they are basically parents होते हैं। 3 guardian of students of basic school of whom 1 guardian must be women as member, and the
कैटेगरीज द विलेज ऑफ और ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। मतलब हेड मास्टर क्या बोल रहा है यार। विलेज एजुकेशन कमेटी का प्रावधान बेसिक एजुकेशन यूपी एक्ट 1972 का है और इसमें 3 अभिभावक जिनमें से एक महिला होनी चाहिए और एक हेडमास्टर और एक सरपंच। तो ये भी मेंस के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक मतलब मटेरियल मैटर है। फिर मदन मोहन मालवीय वॉज फाउंडर ऑफ विच यूनिवर्सिटी, तो ये BHU था, ठीक है, 1916 में था। द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज अगले ही साल विच हैड बीन फाउंडेड बाय थियोसॉफिस्ट एंड होम रूल लीडर एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने 1898 में जो बनाया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, उसको 1917 में BHU में एफिलिएट कर दिया गया, ठीक है। फिर हाउ मेनी IITs आर इन उत्तर प्रदेश, तो ये 2 हैं, ठीक है। देन वेयर विल द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश भी सेटअप, आई थिंक लखनऊ होना चाहिए, नहीं ये मेरठ में है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये मेरठ में खोला जा रहा है, 2022 में खोल भी दिया गया। द यूनिवर्सिटी इज़ नेम्ड आफ्टर हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद, तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे है। जैसे कि अभी हमने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में खोली गई थी, वैसे ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तुम्हारा कहाँ पे है, मेरठ में है, ठीक है। मूविंग अप, वेयर विल राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी बी सेटअप, आई थिंक प्रयाग नहीं अलीगढ़ में है। तो राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी, this will be set up in Aligarh and it was set up in 2021. The university was established by the state government in the memory and honor of great freedom fighter, educationist and social reformer Raja Mahendra Pratap Singh. तो ये अलीगढ़ में खोली जा रही है। Consider the following statement with reference to UP. Samvid Gurukulam Girls Sainik School in Vrindavan, Mathura is the country's first all-girls Sainik school, correct? Then it was inaugurated by the Prime Minister of India on January 1st, 2024. सही लग रहा है दोनों ही। आंसर क्या है, A है, दैट मीन्स B गलत है। प्रेसिडेंट करता है यूजुअली, देखो द डिफेंस मिनिस्टर ने किया था। राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन मथुरा। इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल अंडर द इनिशिएटिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग 100 न्यू सैनिक स्कूल इन पार्टनरशिप मोड विद प्राइवेट NGDs, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। Then Aligarh Muslim University was established in which year? I think 1875 नहीं है, ये 1920 है। So Aligarh Muslim University was established by Sir Syed Ahmad Khan as Mohammed Anglo Oriental College in 1875. It became AMU in 1920. I think I got confused there. Following the Aligarh Muslim University Act 1920. तो ध्यान रहे, ये जब मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से पूछा जाए तब 1875 लगाना, बट अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो 1920 है। एंड माइंड यू लखनऊ यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1921। देन इन विच प्लेस द गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वैदिक 3D म्यूजियम। फालतू के काम करा लो बस। तो वैदिक 3D म्यूजियम इन संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, यहाँ पे बनाया जाएगा एक वैदिक 3D म्यूजियम, ठीक है। इसके बाद ये देखो, विच सिटी ऑफ यूपी इज़ नोन फॉर इंस्टीट्यूशंस स्पेशलाइजिंग इन हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेजेस। तो ये A और D दोनों है, वाराणसी और लखनऊ। सो ये भी मेंस के लिए अच्छा है। यूपी हैज़ 2 cities, लखनऊ एंड वाराणसी, विच हैव स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स फॉर हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेजेस। तो वाराणसी हैज़ द संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी फॉर संस्कृत स्टडीज़ एंड राज्य हिंदी संस्थान फॉर हिंदी स्टडीज़, राज्य हिंदी संस्थान फॉर हिंदी स्टडीज़। इन लखनऊ यूपी संस्कृत संस्थान एंड यूपी हिंदी संस्थान इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग संस्कृत एंड हिंदी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये अयोध्या में है, ये भी मुझे नया फैक्ट पता चल रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है, ठीक है। देखो अम्बेडकर के नाम पे एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी है अयोध्या में। नाउ वेयर इज़ द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये कानपुर में है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर में है। It was established in 1957, one of the premier institutions established by Government of India, National Sugar Institute, ठीक है। Now ये हो गया। अब ये सवाल देखो 14वां, काफ़ी लंबा सवाल है। मैच द कॉलम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ गोट्स। तो गोट्स वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन कैटल वाला आई थिंक कैटल वाला मेरठ में है। एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये मेरे ख्याल से लखनऊ में ही है। 3 का ये लगा दो, मिल जाएगा सब। तो भी ओके, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
अब ये वही है गोकुल वाला, गो अनुसंधान वाला, 4th का बी लगा दो और 3 का ए लगा दो, 3A 4B, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या बात करते हो यार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ओके, अगर हम 2 को मथुरा में लगाते हैं तो कन्फ्यूजन तो हो रहा है। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का कहाँ है भाई, लखनऊ में ही तो था। और आंसर देखो यार, देखो ये फिश जेनेटिक वाला तो तुमने सही बताया, और IVRI कैसे भूल सकते हो यार, इज़्ज़त नगर में है, 1989 यहाँ तो रहे हो। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ वाला है, एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ गोट्स ये मथुरा वाला है। तो ध्यान रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट गोट्स रिसर्च के लिए मथुरा में है, कैटल रिसर्च के लिए मेरठ में है, बस इतना रट लो। फिर ये देखो, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटीज़। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन यूपी, पहली पूछ रहा है फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन यूपी, तो इलाहाबाद जाएगी वो, फर्स्ट का डी। लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन यूपी एंड एशिया, रेजिडेंशियल अगर पूछ रहा है लार्जेस्ट, नो आइडिया। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, ये भी मुझे नहीं पता। द ओनली ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द यूपी स्टेट गवर्नमेंट, तो वो राजर्षि टंडन है, 4th का सी। एंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन यूपी अगर देखा जाए तो फिर इलाहाबाद लगाओ, और क्या फिर, हाँ तो 1 का डी और 4 का सी, 1 का डी 4 का सी। देखो 1 का डी एंड 4 का सी, तो ए या डी में से कोई आंसर है ना, ए है। देखो तो लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन यूपी एंड एशिया, तो ये एक्चुअली BHU है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। फिर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आई वाज गेसिंग दैट इट इज़ इन मुरादाबाद, ठीक है। द ओनली ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी, वो तो बता दिया, राजर्षि टंडन। तो अब ये यहाँ से टेक अवे है कि लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन यूपी एंड एशिया, दैट इज़ BHU, ठीक है। और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है। फिर ये देखो क्या है, 12 नंबर, वेयर इज़ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ यूपी BSN लोकेटेड, व्हाट द हेल इज़ दैट। भूमि सुधार निगम, ये भी मेंस के लिए पकड़ लो। द उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978 with an objective is to preserve the health and productivity of land resources in sustainable manner. Health and productivity of land resources in sustainable manner, भूमि सुधार निगम 1978। बनाया तो गया है अच्छे कारण से, लेकिन कुछ होता थोड़ी है। फिर 11 नंबर देखो, भारत कला भवन, आई थिंक ये वाराणसी में ही के प्रेमाइसेस में है, सी BHU। ये 2 बार क्यों लिखा है यार ऑप्शंस। द भारत कला भवन म्यूजियम known for its collection of Indian art and artifacts is located in the campus of BHU, ठीक है। फिर इधर आओ, 10वां, द फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर was established in which year with assistance of UNIDO and government of Uttar Pradesh। फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, बताओ, ये भी खोल रखे हैं ये लोग। फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर was set up in the year 1991 by LPG reforms with assistance from UNDP and UNIDO, तो ये 1991 में, ठीक है। और यहाँ पे R&D किया जाता है अबाउट एग्रीकल्चरल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर 1991, यूनिडो और UNDP के तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ना, ठीक है। फिर 8वां देखो, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में, और तो हो गया, सही हो कर लोगे। और क्या है, ये मोतीलाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज। इंडियन वेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ जाएगा भाई, IVRI बरेली, ठीक है। फिर ये वाला सवाल 9वां देखो, CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रॉयल गार्डन इन द ईयर, तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आई थिंक लखनऊ में तो है, बट कब बनाया गया था, अब या तो 1789 में होगा, तो 1968 लगा दो, एक्चुअली बहुत पुराना है, 1789 का है। तो CSIR affiliated National Botanical Research Institute was established as Royal Garden by the name of नवाब of Awadh सादत अली खान in the year 1789। तो ये सादत अली खान ने बनवाया था नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस समय तो उन्हीं के नाम पे था, बट अब 1978 में इसका नामकरण बाद में किया गया है, ठीक है। देन इधर देखो, ये क्या है, भारत कला भवन पता है, जाट रेजिमेंटल सेंटर पता नहीं, रेल म्यूज़ियम एंड जवाहर प्लानिटोरियम। देखो आंसर क्या है, जवाहर प्लानिटोरियम प्रयागराज में है, रेल म्यूज़ियम गोरखपुर में है, एंड जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में है, एंड भारत कला भवन वाराणसी में है। जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली, भारत कला तो पता ही है, रेल म्यूज़ियम गोरखपुर, जवाहर प्लानिटोरियम प्रयागराज, ठीक है।
छठा देखो, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड इंस्टीट्यूशंस विद इट्स ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो IIM लखनऊ तो गलत बता रहा है, CDRI एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च IIT कानपुर ये भी गलत है। तो आई थिंक CDRI लखनऊ, देखो IIM लखनऊ 1984 इज़ करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। IIM लखनऊ 1984 में करेक्ट है। CDRI 1951 इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन ये नोएडा में 1971 में बनाया गया था। एंड तो आई थिंक यही गलत था। एंड IIT कानपुर 1960 में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 5 सवाल हो रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस? एनी बेसेंट 1898। नाउ विच यूनिवर्सिटी इन UP was established in 2016 and is located in कानपुर? 2016 में। अच्छा, तो ये यही होगा चंद्रशेखर, नहीं, हार्डकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये क्या हो गया भाई? हार्डकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन कानपुर। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2016 एज अ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी का दर्जा अपग्रेड करके मिला था। फॉर्मरली इट वॉज कॉल्ड एज हार्डकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आई थिंक इट वॉज एफिलिएटेड विद AKTU, बट अभी तो यूनिवर्सिटी बन गया अपने आप में। फिर चौथा या दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन UP इज़ फेमसली नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट? तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, C ऑप्शन। देन अब इधर देखो, ये हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश सेंट्रल, ये हो गया। फिर चौथा देखो, अब देखो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी का ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, नहीं पता। भारती भवन नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखो 4 लाइब्रेरीज़ हैं, इसमें जो सबसे पुरानी है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी 1774 की है, ये याद रखो। सरस्वती भवन लाइब्रेरी या सिंपली सरस्वती लाइब्रेरी भी याद रख सकते हो, World War I जब स्टार्ट हुआ था तो तब बनाई गई थी। एंड इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 एंड भारती भवन लाइब्रेरी 1889। ठीक है, नाउ एक सवाल बचा है। द UP राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्राइमरली फोकस्ड ऑन डिस्टेंस एजुकेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो दैट इज़ प्रयागराज। ठीक है, तो ये भी हो गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूजियम्स, ये वाली चैप्टर ख़त्म।